आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो वर्ड है, इसका मतलब ही ये होता है कि स्पर्म्स का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। इसी चीज़ की इस वर्ड को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। यहीं से इसकी स्टार्टिंग है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जो कि टेस्टिस होते हैं मेल में और ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, ठीक है। टेस्टिस मेल, ओवरी फीमेल। प्रोड्यूस गैमेट्स, अब जो गैमेट्स बनते हैं, मेल वाला स्पर्म बनाता है, फीमेल वाला ओवम बनाता है, सबको पता है। बाय द प्रोसेस, अब ये किस प्रोसेस से बनाते हैं, उसी को गैमेटोजेनेसिस बोला है। मतलब गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पर्म और ओवम है, और ये जिस प्रोसेस से बने हैं उसी को गैमेटोजेनेसिस बोला है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, अब यहाँ पे बोला है कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है, मतलब जो कि बाद में स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा, उसी को स्पर्मेटोगोनिया बोला गया है। प्रोड्यूस स्पर्म्स, अब ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। दिस स्पर्मेटोजेनेसिस लोकेट, इसमें लिखा हुआ है कि लोकेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। द दैट बिगेन्स एट प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी क्या होती है, ये एक एज होती है जो कि 9 से 12 साल की उम्र में लड़कों में भी लड़कियों में भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अब सेक्सुअली जो बच्चा है वो मैच्योर होता है, इसको प्यूबर्टी बोलते हैं। अब उसके बाद है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ये भी एक इमेच्योर फॉर्म है स्पर्म सेल की ही, ठीक है, जिसको अगर सिंगल बोलें तो स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं। अगर एक सेल है, अगर सेल्स है उसका स्पर्म का, तो उसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब ये सब के सब कहाँ पे मिलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब होता है जब एक सेल दो में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं डिवीज़न। एंड इंक्रीज इन नंबर, और ये बाद में नंबर्स में इंक्रीज हो जाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम, अब स्पर्मेटोगोनियम जो सिंगल है, जो इमेच्योर है, उसकी बात हो रही है, वो कैसा है, वो डिप्लॉयड है, मतलब उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, 2n है। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, मतलब कुछ स्पर्मेटोगोनियम को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है वो इमेच्योर है, इसलिए इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बोला गया है। फिर पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, अब इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस मतलब एक सेल से जब 4 सेल कन्वर्ट होते हैं। फिर अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड था वो कंप्लीट करता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड था उसने पहला अपना माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट करा, यानी कि वो जो सेल था वो एक से 4 हैप्लॉइड में टूटा, मतलब एक सेल से 4 हैप्लॉइड में टूटा, इसमें रिडक्शनल डिवीज़न हुई है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल। अब इसमें क्या बने कि 2 इक्वल गैमेट्स जो है बाद में फॉर्म हुए, हैप्लॉइड सेल्स बने। अब इसी को हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी, ये दूसरे टाइप में सेकेंडरी टाइप है। अब उसके बाद विच है 123 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम रह गए, वहाँ पे 46 थे, यहाँ उसके हाफ हो गए 23। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे जो प्राइमरी के बाद बने, अंडरगो सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न, उसमें क्या हुआ, सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने 4 बना दिए जो कि हैप्लॉइड थे, 4 सेल बनाए जो कि हैप्लॉइड थे। अब उसके बाद स्पर्मेटाइड्स होते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स को उसने फॉर्म करा। अब उसके बाद आगे देखते हैं, द स्पर्मेटाइड्स आर ट्रांसफर्ड टू स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटोजोआ जो होता है हमारा, वो क्या होता है, मेल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एग में प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोजोआ जहाँ पड़ता। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस हुई। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड,
अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा कि जो स्पर्म का हेड होता है ना वो एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब मीनिंग होता है फंस जाना हिंदी में। तो फंस जाता है टू दी सर्टोली सेल। अब हमने सर्टोली सेल पढ़ा था, क्या होता है सर्टोली सेल? मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये समझ लो, सर्टोली सेल नहीं आया समझो तो पीछे से देख लेना। एंड आर फाइनली रीच्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, और ये लास्ट में सेमिनिफेरस टिब्यूल में चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है? जब स्पर्म रिलीज होता है सर्टोली सेल से, उसी को स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी 12 से 16 साल के बीच से स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब प्यूबर्टी कब होती है? पहले तो बच्चा था, उसके अंदर कोई हार्मोन नहीं था जो सेक्सुअली अराइज करे। बाद में क्या होता है, 12 से 16 साल की उम्र में से प्यूबर्टी आती है, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH बनने लगता है, जिसकी वजह से सेक्सुअली वो एक्टिव होता है। इफ़ यू रिकॉल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है, अगर तुम्हें हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यही वही हार्मोन होते हैं जो सेक्सुअली अराइज करवाते हैं। टू इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, ये क्या करते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH के लेवल को इंक्रीज करते हैं। देन एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब के सब एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बेस ऑफ दी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन। इसके बाद ये सिक्रीट मतलब बनाती है 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को, जिनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि LH होता है, और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ LH, व्हाट इज़ FSH, इनकी फुल फॉर्म के साथ याद रखना। LH जो होता है वो एक्ट करता है लीडिंग सेल में। अब लीडिंग सेल कौन से थे? जो कि हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे थे टू मेल जर्म सेल, ठीक है, जो कि हमारे कौन से थे? लीडिंग सेल थे, टेस्टिकुलर हार्मोन। एंड आर स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड लीडिंग सेल जो थे हमारे वो टेस्टिकुलर हार्मोन थे, एंड स्टिमुलेट्स एंड सिक्रीट जो कराते हैं एंड्रोजन को। एंड्रोजन हमारा मेल जो मेल हार्मोन होता है उसको कहते हैं। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन की वजह से ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब उसके बाद क्या था? FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल पे FSH एक्ट करता है। FSH क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है हमारे मेल जर्म सेल को, ठीक है। एंड स्टिमुलेट्स, अब ये भी क्या कराता है? स्टिमुलेट करा देता है। अब स्टिमुलेट क्या कराएगा? सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स, ये स्टिमुलेट कराता है कुछ फैक्टर्स को जो कि हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था समझने में, बट इसमें क्या है कि टर्म्स है। टर्म्स क्या हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया किसे कहते हैं, स्पर्मेटो मतलब इसके जो वर्ड्स हैं टर्म्स उसको समझो। एक उसका बच्चा है, एक बाद में मैच्योर हो जा रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में यही कहानी है कि उसकी वर्ड्स को समझ लो। जैसे देखो स्पर्मेटोगोनिया का मतलब लिखा है मैंने, जो कि फर्स्ट मेल जेनेटिक मटेरियल जो एग होता है वो वहाँ तक एग तक पहुँचाता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटाइड जो कि N नंबर होता है, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है जो कि प्राइमरी होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि इसमें लिखा है कि इसमें 2N नंबर क्रोमोसोम होते हैं। सर्टोली सेल पता ही है, पहले भी पढ़ा है, न्यूट्रिशन देता है। फिर स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? अर्ली स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ऐसे करके इसके टर्म्स को लो, समझो इसका एक एक वर्ड का मीनिंग इसमें भी लिखा है। तो ऐसे करके ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बाद में इसके आगे स्पर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।